नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। अनादि टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और रुक करेंगे खास कार्यक्रम अनादि विशेष की। मध्य प्रदेश में जनसुनवाई में एक तरफ जनता की समस्याओं का निराकरण हो रहा है और अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर जन सुनवाई भी हो रही है, जहां पानी की समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जा रहा है। जन सुनवाई न केवल भ्रष्टाचार और बिचौलियों पर लगाम लगाने में सफल रही है, बल्कि इसने जनता और शासन के बीच आपसी समन्वय को भी नई मजबूती प्रदान की है। इस बीच जनसुनवाई के दौरान कुछ लोग अपनी समस्याओं को लेकर विरोध भी दर्ज करा रहे हैं। कई समस्याएं भी सामने आ रही हैं। क्या इन समस्याओं का भी इतनी ही त्वरित गति से समाधान होगा? इस संदर्भ में जनसुनवाई की क्या स्थिति है, इसका जायजा लेंगे। पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में जनसुनवाई के दौरान हजारों समस्याओं का समाधान किया गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आम जनता को राहत मिली है, फिर भी कुछ बड़ी समस्याएं सामने आ रही हैं। शिवपुरी में पीपलखेड़ा गांव के एक निवासी 3 वर्षों की शिकायतों की माला पहनकर जन सुनवाई पहुँचे। उन्होंने ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार, फर्जीवाड़े और प्रशासनिक लापरवाही के आरोप लगाए। कलेक्टर ने जाँच के निर्देश देते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं मध्य प्रदेश पुलिस में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 5 लाख से ज्यादा रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। करीब 2.5 साल पुराने इस प्रकरण में पुलिस अधीक्षक की जन सुनवाई में शिकायत के बाद दतिया के बड़ौनी थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक ग्वालियर जिले के मुरार थाना क्षेत्र स्थित होरावली ने पुलिस अधीक्षक को जन सुनवाई में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप है कि जून 2023 में आरोपी ने खुद को प्रभावशाली बताकर फरियादी को मध्य प्रदेश पुलिस में नौकरी लगवाने का भरोसा दिलाया और यूपीआई के माध्यम से 3 लाख से ज्यादा रुपए और नकद 2 लाख से ज्यादा रुपए लिए। इस प्रकार कुल 5 लाख से ज्यादा रुपए की ठगी की गई। शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपी ने न तो नौकरी लगवाई और न ही ली गई रकम वापस की। इस बीच सीहोर शुगर मिल मजदूर कांग्रेस इंटक ने अवैधानिक रूप से की जा रही बीएसई की चल अचल संपत्तियों की रजिस्ट्री पर तत्काल रोक लगाने और हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार यथास्थिति बनाए रखवाने की मांग कलेक्टर से की है। कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई में पहुंचकर इंटक कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया। एक अन्य संवेदनशील मामले में 80 वर्षीय अनीसा, जो गंभीर रूप से बीमार है और लाइफ सपोर्ट पर है, उत्तर प्रदेश के बिजनौर से एम्बुलेंस में करीब 1000 किलोमीटर सफर कर इंदौर कलेक्टर जनसुनवाई पहुंची। उन्होंने करीब 2 करोड़ रुपए की जमीन पर रिश्तेदारों द्वारा फर्जी दस्तावेजों से कब्जा करने का आरोप लगाया। प्रशासन ने मामले की निष्पक्ष जाँच का आश्वासन दिया। छिंदवाड़ा कलेक्टर की जनसुनवाई में अमरवाड़ा विधानसभा में कहुआ गांव की ग्रामीण महिलाओं ने सिर पर खाली मटके रखकर अनोखा प्रदर्शन किया। उनका आरोप था कि गांव में लंबे समय से पेयजल संकट बना हुआ है और शिकायतों के बावजूद समाधान नहीं हुआ। महिलाओं ने प्रशासन से जल्द स्थायी जलापूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की। वहीं दमोह जिले के तेंदुखेड़ा में जनसुनवाई में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह खटीक की मौसी पीएम आवास के लिए गुहार लगाने के लिए पहुंची। जनसुनवाई के दौरान जब केंद्रीय मंत्री की मौसी ने जनपद सीईओ से पूछा कि उन्हें पीएम आवास कब तक मिलेगा, तो सीईओ ने जवाब में कहा कि इसमें 1 साल तक का वक्त लग सकता है। इस पर उन्होंने भावुक होकर जवाब दिया कि अगर तब तक जीवित रही तो क्या आवास का लाभ मिल पाएगा। इंदौर में कलेक्टर की जनसुनवाई में शिकायत मिलने के बाद पटवारी को तत्काल निलंबित कर दिया गया। आरोप है कि पटवारी ने जमीन के बटांकन आदेश पर अमल कराने के बदले 2 लाख रुपए रिश्वत मांगी थी। कलेक्टर ने मामले की जांच कर भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आदेश के अनुसार अब प्रदेश के सभी जिलों शहरों में जनसुनवाई का आयोजन किया जाता है, जहां पर संबंधित अधिकारी कर्मचारी लोगों की समस्याएं सुनते हैं और कई समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया जाता है और कई अन्य समस्याओं को जल्द निस्तारण के आदेश दिए जाते हैं। कई जगह से शिकायतें भी सामने आई है, वहीं इस पर जायजा लेंगे। हमारे साथ विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं जो कि मौके पर मौजूद है, जहां जनसुनवाई आयोजित की जाती है। लोगों से प्रतिक्रिया जानते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे नर्मदापुरम से। संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, देखा जा रहा है कि नर्मदापुरम में भी हर हफ्ते जनसुनवाई आयोजित की जाती है। यदि नर्मदापुरम में जनसुनवाई की बात की जाए तो नर्मदापुरम में जो जनसुनवाई आयोजित की जाती है, इसकी क्या स्थिति देखी जा रही है? क्या लोगों में संतुष्टि नजर आ रही है या लोग निराश होकर यहाँ से लौटते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा। इस समय मौजूद हूँ नर्मदापुरम
जनसुनवाई कक्ष के बाहर जहां पर कि हम देख सकते हैं कि पीछे कम से कम 150 से अधिक मात्रा में आवेदक यहाँ पर आए हुए हैं, जो लगातार पिछले कुछ महीनों यहाँ पर आ रहे हैं। लगभग जितने लोगों से हमारी बात होती है हर मंगलवार यहाँ पे, जो आवेदकों से हम बात करते हैं उनका यही कहना है कि लगभग 8-8, 10-10 बार हम यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई सुनवाई हमारी यहाँ पर नहीं हो रही है। क्या ये रवैया जो है अधिकारियों का करेगा, जिसका कुछ पता नहीं जा सकता। हर बार शिकायत करने आवेदक यहाँ पर आता है, लेकिन वही आवेदन रिपीट होता है, जिनकी सुनवाई नहीं हो रही है। 10-10 बार यहाँ पर आवेदक आते हैं और परेशान होकर के चले जाते हैं। अभी हमारे बीच में कुछ आवेदक मौजूद हैं, इनसे बात करना चाहेंगे कि किस चीज का आवेदन यहाँ पर वो लेकर के आए हैं और जन सुनवाई में किस चीज की शिकायत उन्होंने यहाँ पर की है, कहाँ से आए हैं आप, क्या मामला है आपका, किस चीज से निवेदन लेने? सीमांकन का मामला है सर। एक बार सीमांकन होगा तो अपील कर दी, एडीएम कैसे सीमांकन करवाने के पटवारी देते थे, तो बोलते हमारे पास टाइम नहीं है। हमने आपसे बोला था कि बाद आवेदन लगाना, उनका कानून शुरू कभी भी लगाएं, जब तो हमारी मर्जी होगी जब लगाएंगे तो हम करते रहेंगे। मैं बाहर काम करता हूँ, ड्राइविंग करता हूँ, मेरी घरवाली का आवेदन पटवारी ने लगा दिया, बोले तुम जहाँ बने जहाँ जो करना वो कर लो, मेरे पास कोई टाइम नहीं है। इसलिए हम महोदय जी, कलेक्टर महोदय जी के क्या कितनी बार आवेदन यहाँ पर किया है? दूसरी बार आवेदन नहीं किया, एक बार दे चुका हूँ आवेदन। क्या क्या कहा गया अधिकारी के द्वारा? अधिकारी द्वारा जाओ आप हो जाएगा, नहीं होता, जाते हैं बस बेटी बढ़ा खत्म कर दिया, बोले कुछ नहीं होगा। तहसीलदार ने बोल दिया और पटवारी ने। क्या मामला लेकर आ गया? सर मैं ग्राम पंचायत रहने वाला हूँ। मेरे पास 1 साल हो गए तो ऑनलाइन खतरा नहीं दिख रहा और 3-4 दान में तहसील में एटीएम साहब के लोगों यहाँ पर आवेदन कितनी बार दिया? 5 बार आवेदन आज 5 आवेदन। क्या कहना है अधिकारी का? बोलते फाइल यहाँ गई है, वहाँ का यहाँ गई, यहाँ गई वहाँ। तहसीलदार का क्या कहना है इस संबंध में? ये बोलते हमें आई नहीं, कब से आ रहे हैं आवेदन लेकर के आप? नंबर 1 महीना से आ रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि लोगों का यही कहना है, जो ग्रामीण क्षेत्र से दूर दराज से लोग यहाँ पर आए हैं, जो पूरा दिनचर्या का काम अपना छोड़ करके किसान से संबंधित जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनका यही कहना है पल्लवी की पिछले 1 साल से हम परेशान है, ऑनलाइन खतरा हमारा दिख नहीं रहा है, जिसकी कई बार हमने यहाँ पर आवेदन दिए हैं, 8 से 10 आवेदन यहाँ पर दे चुके हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जो नीचे बैठे अधिकारी हैं, एसडीएम है, तहसीलदार है, पटवारी है, ये कहीं ना कहीं एक लापरवाही दिखाई दे रही है जिनकी, और लगातार कलेक्टर के द्वारा इनको फटकार लगाई जाती है, लेकिन उसके बाद भी इनका रवैया जो है वो सुधर नहीं रहा है। आवेदक जो है हमेशा जनसुनवाई में आता है और वो परेशान होकर के निराश होकर के चला जाता है। जी बिल्कुल संजय, तो कह सकते हैं कि लोगों को काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है, जहां पर कई आवेदन भी दे चुके हैं लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, और लोगों का ये भी कहना है कि लगातार जो है वो यहाँ जनसुनवाई के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है उनकी सुनवाई नहीं की जा रही। वहीं हम जबलपुर की ओर रुख करेंगे। जबलपुर से सोमनाथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोमनाथ, यदि जबलपुर की बात की जाए तो जबलपुर में क्या स्थिति देखी जा रही है जनसुनवाई की, जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, बड़ा शहर है, ज्यादा जनसंख्या है, ज्यादा समस्याएं भी उत्पन्न होंगी निश्चित तौर पर, तो क्या स्थिति देखी जा रही है फिलहाल? देखिए, जबलपुर की बात की जाए तो हर मंगलवार यहाँ भी जनसुनवाई आयोजित की जाती है, लेकिन कई बार देखने में आता है कि जो जिला प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस प्रशासन के अधिकारी है वो मौजूद रहते हैं, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे नगर निगम कमिश्नर, लेकिन कभी कभी वह मौजूद नहीं रहते हैं अपर कलेक्टर या एडिशनल एसपी सुनवाई करते, जिससे लोग काफी निराश होते हैं और बार बार सुनवाई के लिए आते हैं। आज भी यही चीज है, काफी लोग इसका यही कहना है कि वरिष्ठ अधिकारी के ना बैठने की वजह से सुनवाई आसानी से नहीं होती है। हम इनसे बात करते हैं कि क्या इनकी प्रतिक्रिया है, क्या इनकी शिकायतें हैं। भाई साहब, आप बताएं, आप जो शिकायत करने आए क्या समस्या लेके आए? मेरी समस्या वेतन वृद्धि की है, क्योंकि 2006 से 2026 तक 16-17 साल के जो घटना सारी मुख्यमंत्री न्यायालय, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था कि वेतन वृद्धि का 225 2,500 हो गया है, और एविडेंस भी विभाग द्वारा बना दिया गया, लेकिन संबंधित शाखा का बाबू जज बेंच में मेरे खाते पर जमा नहीं किया। आज कलेक्ट्रेट में शिकायत करने आए तो क्या शिकायत कर आया था, तो मैंने उनको पूरी प्रक्रिया सौंपी गई है और मुझे ये कागज दे दिया गया है। तो क्या अधिकारी नहीं मिले आपका? कौशल अधिकारी को
पत्र भेजा जा रहा है शिकायत। ठीक है। हमारे साथ कुछ और महिलाएं भी हैं, आइए जी बताएं क्या शिकायत लेके आई है, कब से आ रही हैं, आप क्या परेशानी है? विषय में आए हैं और पैसा से की जरूरत है और जो मेहनत से हम लोगों ने कमाए हैं वो पैसा के रखी है, वो चाहिए हम लोगों को। आज शिकायत मंगलवार में से कई बार भी आए हैं, बस कोई सुनवाई नहीं होती है। क्या लगता है जन सुनवाई में सुनवाई नहीं होती है? सुनवाई बोले ऑनलाइन भरो, जी। बिल्कुल सोमनाथ, फिलहाल हम तक आवाज आपकी नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन देखा जा रहा है कि जो अधिकारी हैं वही जनसुनवाई से नदारद हैं, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लोगों की सुनवाई नहीं हो पा रही। लोग अपनी समस्या अधिकारियों को नहीं बता पा रहे। अधिकारियों का मनमाना रवैया जनसुनवाई के दौरान देखने को मिल रहा है, जो कि साफ तौर पर दर्शाता है कि किस तरह जो संबंधित अधिकारी कर्मचारी हैं वो सरकार के आदेशों की अवहेलना करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ शशिकांत जुड़ गए हैं। शशिकांत से हम जानकारी लेंगे। शशिकांत, यदि सिंगरौली की बात की जाए तो सिंगरौली में जो जनसुनवाई है, क्या यहाँ पर लोग जनसुनवाई से संतुष्ट नजर आ रहे हैं? क्या कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सुनवाई की जा रही है? क्या अधिकारी कर्मचारी अपने दायित्वों का निर्वहन करते नजर आ रहे हैं, जहाँ ईमानदारी से उनकी ओर से जनसुनवाई आयोजित की जा रही हो, एक एक कर लोगों की समस्याएं सुनी जा रही हो और उनके समय पर निराकरण किए जा रहे हों? जी पलवी, अगर मैं सिंगरौली की बात करूं तो सिंगरौली में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में ही लगातार जन सुनवाई को लेकर जिस तरीके से सरकार की मंशा थी कि इससे आम आदमी की जो समस्याएं हैं वो एक निश्चित लेवल तक जाकर उनकी समस्या का निराकरण किया जाएगा, और शायद यही वजह रही कि हर जिले में जन सुनवाई के कार्यक्रम का आयोजन होता रहा। लेकिन इससे जनता को कितना लाभ मिला, ये तो यहाँ पर आने वाले जो आगंतुक हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है कि लगातार वो एक नहीं दो नहीं कई बार आके लगातार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, सरकारी मुलाजिमों के चक्कर लगा रहे हैं, फिर भी उनका कार्य नहीं हो पा रहा है। तो कुल मिला के इसमें स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि जिस स्तर पे एक जिला कलेक्टर को कसावट लानी चाहिए थी, उनके टीम को काम करना चाहिए था, तो कहीं ना कहीं जिला कलेक्टर की हम इसे नाकामी कहेंगे कि वो अपनी जनता को जो है उनके कार्यों को पूरा नहीं करवा पा रहे हैं। यहाँ हमारे साथ में कुछ लोग भी जुड़े हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पठारी है सर। क्या कुछ मामला है यहाँ पर आप लेके आए हैं? मैं आया हूँ मदद मांगने सर, माननीय कलेक्टर महोदय जी से। कितनी बार हो गया आपको आते हुए? हमको 3 बार आ गया सर। और क्या कुछ आपको मदद चाहिए थी? मैं अपने बायां जांघ का ऑपरेशन करवाने के लिए मदद मांग रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास माँ बाप खत्म हो चुके हैं और मैं दिव्यांग हूँ, और दिव्यांग होने के कारण मेरे पास में पैसा नहीं है, इसलिए ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं सरकार से मदद मांगने आया। तो कहाँ से आप आए हैं? ग्राम झारा। ग्राम झारा लगभग यहाँ से कितना किलोमीटर दूर? लगभग 70 किलोमीटर मान लीजिए। जी, तो पल्लवी, स्पष्ट तौर पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 70 किलोमीटर दूर से एक बार नहीं दो बार नहीं लगभग 3 बार से चक्कर लगा रहे हैं, वो भी एक विकलांग व्यक्ति जिस तरीके से यहाँ पर दर दर की ठोकरें खा रहा है, तो उसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिले में जन सुनवाई की क्या स्थिति है। यहाँ पर हमारे साथ में और भी कई लोग हैं, हम उनसे भी जुड़ते हैं और उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? क्या कुछ मामला जिसे लेकर आप आए हैं? द्वारा जमीन ले लिया गया है, लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं, किसी को नौकरी नहीं। जन सुनवाई में आते हुए आपको कितना वक्त हो गया? तो हो गया 15 बार। 15 बार आप आ चुके हैं, लेकिन अभी तक आपकी समस्या का निराकरण नहीं किया गया। निराकरण नहीं किया, 15 बार हो गया हमको। तो क्या लगता है ये जन सुनवाई कारगर है या फिर विफल है? कारगर रहता तो 15 बार हमको आना पड़ता है, एक ही बार में सुनवाई हो जाता है, लेकिन 15 बार और मिला है, 15 बार कोई समस्या का निराकरण नहीं हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कहाँ से आते हैं आप? तो लगभग 15 बार से आप दौड़ रहे हैं, आपका काम नहीं हो पाया।
तो पल्लवी, स्पष्ट तौर पर यहाँ पर देखा जा सकता है कि कोई यहाँ 3 बार आ चुका है, तो कोई यहाँ पर 15 बार आ चुका है, लेकिन छोटी सी समस्या है जिसका निराकरण किया जा सकता है, लेकिन निराकरण नहीं किया जाता। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन जो है सिर्फ फोरम पूर्ति पर लगा हुआ है। यहाँ आवेदक आते हैं, आवेदन देते हैं और इस उम्मीद को देते हैं कहीं ना कहीं उनकी सुनवाई होगी, उन्हें न्याय मिलेगा, उन्हें उनका हक मिलेगा। लेकिन 3 बार से लेकर 15 बार तक आने वाले लोगों के जो मामले सामने आ रहे हैं, उससे स्पष्ट तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिरकार जिला प्रशासन इस जन सुनवाई को लेकर कितना मजाक उड़ा रहा है। पल्लवी, बिल्कुल कह सकते हैं कि शशिकांत लगातार माखौल उड़ाते हुए अधिकारी कर्मचारी नजर आ रहे हैं, जहां पर पूरी तरह लापरवाह रवैया अपनाया जा रहा है अधिकारी कर्मचारियों की ओर से। और सबसे बड़ी बात है कि उनसे सवाल करने वाला कोई नहीं है, जहां वे अपने मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं और जनता की सुनवाई नहीं की जा रही। अपने हिसाब से जन सुनवाई में पहुंचते हैं, लोगों को चक्कर लगाने पड़ते हैं और अब स्थिति ये हो चुकी है कि लोग जन सुनवाई को लेकर सवाल खड़े करने लगे हैं। और ये सवाल है सीधा सरकार को लेकर, जहां उनकी ओर से आदेश तो जारी किए गए हैं लोगों की सुविधाओं के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही के चलते ये अब एक मजाक बनकर रह गया है और एक औपचारिकता निभाई जा रही है। वहीं बालाघाट से हमारे साथ इंद्रजीत जुड़ गए हैं, जिनसे हम जानकारी लेंगे। इंद्रजीत, बालाघाट की यदि बात की जाए तो बालाघाट में क्या बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं जन सुनवाई में, और यदि लोग पहुंच भी रहे हैं तो क्या उनकी सुनवाई की जा रही है? अधिकारी कर्मचारियों की ओर से उनकी परेशानियों पर ध्यान दिया जा रहा है या यहाँ पर भी स्थिति जस की तस बनी हुई है? पल्लवी, मैं आपको बता दूं कि 2005 से मध्य प्रदेश सरकार ने जन सुनवाई की एक व्यवस्था लागू की थी, ताकि जनपद स्तर की जो समस्याएं उनका निराकरण नहीं होने पर जिला स्तर पर उन समस्याओं का निराकरण सीधा जिला स्तर के अधिकारियों से हो, संवाद हो और बीच के जो बिचौली हो उन पर नकल कसी जा सके। लेकिन अधिकतर समस्याएं जो जिले तक आती है, उन समस्याओं का निराकरण कुछ हद तक तो हो रहा है, लेकिन ये कहना अतिशयोक्ति होगी कि सारी समस्याओं का निराकरण यहाँ पर हो रहा है। अधिकतर जन सुनवाई हमने अभी अब तक जितनी देखी है उनमें अधिकतर कलेक्टर साहब बैठ रहे हैं, लेकिन अभी कुछ सप्ताहों में यदि मैं बात करूं जन सुनवाई की, तो उनमें उच्च जो लेवल के अधिकारी हैं वो यहाँ पर नहीं बैठते, जिनके कारण समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाता है और वो पुनः फिर जनपद स्तर की जो शिकायतें हैं वो वहीं लेकर जाते हैं, फिर दोबारा जन सुनवाई मंगलवार को लेकर फिर तुरंत आ जाते हैं। तो ये कहना अतिशयोक्ति होगी कि यहाँ पर हर समस्या का निवारण भी हो रहा है। इसके लिए मैं मध्य प्रदेश सरकार से चाहूंगा, मोहन डॉक्टर यादव जी से सरकार चाहूंगा कि वो भी इन समस्याओं पर नकेल कैसे, प्रशासनिक जो प्रक्रिया है उस पर नकेल कैसे, ताकि जिले लेवल के जो अधिकारी हैं वो उन समस्याओं का निराकरण करें। मेरे साथ एक लामता से आए हुए हैं, क्योंकि जिले में 12 तहसीलें आती है और 12 तहसील के जो लोग हैं वो अपनी अंतिम जो उम्मीद होती है जिला लेवल पर, वहां पर उन समस्याओं का निराकरण हो सके। मेरे साथ लामता से आए एक, जो क्या समस्या है? सर, मेरी समस्या ये है कि आज हमने 2 साल का केस है ये, हमने तहसील लामता में कागज दिया वहां पे, लेकिन वहां से कार्रवाई हुई हम पर। लेकिन यहाँ जो एक व्यक्ति है मौर्या ग्राम में, जो हमारी शासकीय रोड है जो खेत में जाने का रास्ता है, उसको रोक के बैठा है। जब भी लामता के अफसर लोग आते हैं और उनको हटाने की कोशिश करते हैं तो वो अपनी मनमानी करता है और मैं 2-3 पूरा परिवार है उनका आ जाता है, उनको डराने की कोशिश करता है। अभी बीच में कुछ दिन पहले एक आवेदन हम लगाए तो उनने एक आवेदन भी किया। उसके बाद में यहाँ पूरी टीम आई हमारे मौरिया में रोड निकालने के लिए, तहसीलदार साहब आए और उसके बाद भी वहाँ चिल्लाने लगा तो तुरंत हमको वहाँ लामता टीआई फोर्स बुलाना पड़ा वहां से। उसके बावजूद भी वो नहीं माना, आखिरी में कहने लगा मर जाऊंगा पर मैं रास्ता नहीं दूंगा। ये रास्ता प्रशासन से कितनी उम्मीद है? प्रशासन से मुझे उम्मीद है सर कि जो रास्ता शासन का है उसे खाली करा के दे मुझे। आज इस कंडीशन में कि मेरा ना रबी लगी है सर, ना मेरा खेत पूरा पड़ा रखा हुआ है, ऐसी ये उम्मीद से सर मैं परेशान हो गया हूँ। इसलिए आज मैं आज जन सुनवाई में आया हूँ और हो सके तो मुझे जल्द से मेरा रोड का जो शासकीय रोड है उसे हटा दिया, जो वहां से जो कब्जा कर रहा है उसमें उसको हटा के मुझे रोड। कितनी उम्मीद है आपको यहाँ पर जिला प्रशासन से कि अंतिम उम्मीद है, लेकर आए हैं तो कितनी उम्मीद है कि ये इन समस्या का, आपकी समस्या का निराकरण होगा? अभी तक तो मैं रामता तहसील तक था सर। मैं अभी इस बीच में पहली बार मैं अब यहाँ आया हूँ उम्मीद लेकर। अब पता नहीं सर क्या होता है मेरे साथ में, शायद रास्ता निकलती है शासन की या फिर हो सकता है कि शासन हमें रास्ता दिलाता है निराश कोई। अभी तक तो मेरे को ये नहीं है सर। पूरे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास 2-3 बार वहां पे आ चुके हैं अधिकारी लोग, लेकिन उसको अकेले इंसान को हटा नहीं पाए। आज वो अकेला इंसान सहारूलाल उराड़े ग्राम मौर्या का निवासी है, लेकिन उसने रोड में अवैध कब्जा कर रखा है, ट्रैक्टर आड़ी कर देता है, सामने टीन सेट लगा रखा है। उसका मेरा प्रूफ है, फोटो खींचा है मैंने। उसके बाद मैं लामता तहसील को दिया, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक के। आते हैं लेकिन वो बिल्कुल देने को खाली नहीं है जगह, लेकिन अभी तक उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है उसके लिए।
देखिए पल्लवी, मैं यही बताना चाह रहा था कि अंतिम जो उम्मीद होती है वो जिला स्तर के उच्च अधिकारियों से होती है। जनपद स्तर के जितने या तहसील विभाग जितने होते हैं वो निम्न स्तर के जितने नीचे लेवल के अधिकारी होती है वो उन समस्याओं का समाधान नहीं करते। तो अंतिम उम्मीद लेकर यहाँ पर अधिकतर जो शिकायतकर्ता हैं, बारिश की वजह से आज शिकायतकर्ताओं की संख्या कम है, लेकिन अंतिम उम्मीद लेकर आते हैं। अब इन समस्याओं का समाधान कितना होगा, या सरकार इन प्रशासनिक उच्च लेवल के अधिकारियों पर कितना अपना दबाव बना पाएगी, या उन पर कितने आदेश या निर्देश जारी होंगे ताकि इन ऐसी शिकायतकर्ताओं की समस्याओं का समाधान हो जाए। पल्लवी। बिल्कुल इंद्रजीत, कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब शायद जनता भी चाहती है। वहीं मैं सोमनाथ से पूछना चाहूंगी। सोमनाथ, जैसा कि समस्याएं देखी जा रही थी, लोगों की सुनवाई नहीं कर रहे अधिकारी कर्मचारी, कभी लेट अधिकारी कर्मचारी पहुंचते हैं, कभी स्थल से ही नदारद मिलते हैं। क्या इनकी कोई शिकायत की गई है लोगों की ओर से? क्या इनसे कोई सवाल करने वाला है कि आपकी ओर से मनमाना रवैया क्यों अपनाया जा रहा है, क्यों जनता की सुनवाई नहीं की जा रही, या क्यों अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया जा रहा? देखिए पल्लवी जी, बता दें कि जो शहरी क्षेत्र से आते हैं उनके लिए तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं 40-40 किलोमीटर दूर तक अपना किराया लगा के आते हैं, और जब वो जन सुनवाई में आते हैं और उनको निराशा हाथ में लगती है क्योंकि अधिकारी नदारत रहते हैं, बड़े अधिकारी से उनको आश्वासन नहीं मिल पाता और लगातार वो चक्कर लगाते हैं, तो सबसे ज्यादा निराशाजनक यही है कि 40 से 45 किलोमीटर दूर से लोग आते हैं अपनी सुनवाई के लिए, और उनको तो उम्मीद रहती है कि हम जन सुनवाई में आएंगे तो हमारी समस्याओं का निदान होगा, और जिसका निराकरण नहीं हो पाता। हमारे साथ कुछ और लोग भी है जो बताएंगे कि काफी दूर से आते हैं, हर बार आना पड़ता है, चक्कर लगाते हैं, लेकिन जो उम्मीद है वो उम्मीद पूरी नहीं हो पाती। बताएं, कब जन सुनवाई में आप आए हो? तो बिल्कुल सोमनाथ, कह सकते हैं कि लोगों को काफी समस्याएं हैं और लोगों की परेशानी यहाँ भी खड़ी हो जाती है, जहां वे अपनी शिकायतों की निवारण की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। आप सभी का जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से हर हफ्ते हर जिले में, शहर में जन सुनवाई का आयोजन करने के दिशा निर्देश दिए गए थे, जहां पर एक ही छत के नीचे सभी समस्याओं का निराकरण हो सकेगा, जनता को यहाँ वहां भटकने की आवश्यकता ना हो। इसी के मद्देनजर ये जन सुनवाई का आयोजन किया गया था और इसी उद्देश्य से जन सुनवाई के आयोजन के जो आदेश है वो जारी किए गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी लापरवाही के चलते इस पूरी योजना का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां लोग तो समस्या लेकर पहुंचते हैं लेकिन अधिकारी ही नदारद मिलते हैं। वहीं अब देखने वाली बात होगी कि जो लगातार शिकायतें जन सुनवाई को लेकर मिलती हैं, क्या इन पर कोई कदम आगामी समय में उठाया जा सकता है, क्या इसमें सुधार लाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।